एविएशन हिस्ट्री के सबसे अजीब और रहस्यमय हादसों में से एक है ये फ्लाइट 611 क्रैश, जिसकी कहानी आज हम विस्तार से अपने इस एपिसोड में बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसके रनवे पर एक जहाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 611 थी, जो कि वास्तव में एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट था। इस विमान में 206 यात्रियों के साथ 19 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। इस फ्लाइट को साउथ चाइना सी से होते हुए हांगकांग तक जाना था। दोपहर बाद 3:02 पर यह विमान रनवे से सीधा आसमान का रुख करता है। इस विमान को उड़ा रही पायलट बेहद अनुभवी थे। उनके पास 10,000 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अभी प्लेन को टेक ऑफ किए चंद मिनट ही बीते थे कि ये 35,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक जा पहुंचा। एटीसी लगातार इस प्लेन से संपर्क बनाए हुए थी और विमान उड़ा रहे पायलट को रास्ते और मौसम के बारे में गाइड कर रही थी। शुरुआत के कुछ मिनटों तक तो सब कुछ ठीक था, मगर उड़ान भरने के करीब 42 मिनट बाद ये विमान एटीसी के रडार से गायब हो गया। कंट्रोल टावर में बैठे ऑपरेटिव ने इस विमान से संपर्क साधने की लाख कोशिशें की, मगर फिर ना ही ये विमान उन्हें कभी रडार में दिखाई दिया और ना ही फिर कभी उनकी पायलट से कोई बात हो पाई। ये इस बात का साफ इशारा था कि फ्लाइट 611 किसी अनहोनी घटना का शिकार हो गई थी। मगर एग्जैक्टली इस प्लेन के साथ हुआ क्या था, ये अब भी एक रहस्य बना हुआ था। इसी रहस्य की खोज में एक खोजी विमान C-130 समंदर की ओर रवाना किया गया। फ्लाइट 611 की लास्ट लोकेशन का हवाला लेकर ये खोजी विमान उसकी तलाश पर निकला। चंद मिनटों तक उफनते समंदर पर मंडराने के बाद इसे वो नजारा दिखा जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इस खोजी विमान के पायलट ने देखा कि नीचे समंदर में विमान का ईंधन फैला पड़ा है और विमान के कई सारे छोटे टुकड़े समुद्र की सतह पर तैर रहे हैं। इस नजारे को देख कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि इस विमान में सवार यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। खैर, इस विमान के मलबे की रिकवरी के लिए चीनी नौसेना की कुछ शिप्स घटनास्थल पर पहुंची, जहां वो प्लेन के तमाम टुकड़ों को रिकवर करते हैं। इस दौरान उन्हें समंदर के तल पर प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी मिलता है, मगर अफसोस इस घटना में मारे गए सभी लोगों की लाशें बरामद नहीं हो पाती। 225 में से महज 195 लाशें ही बरामद होती हैं, बाकी का कोई अता पता नहीं चलता। इस हादसे की जांच के लिए 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई, जिनमें से एक का काम था इस विमान हादसे को आतंकी साजिश से जोड़कर देखना। दरअसल इस टीम ने बरामद हुई हर एक लाश की डीएनए सैंपलिंग की, जिससे उनकी शिनाख्त की जा सकी। इस दौरान ये देखा गया कि इनमें से किसी भी शख्स का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या फिर इनमें से किसी भी मुसाफिर का किसी आतंकी साजिश में लिप्त होने की संभावना ना हो। अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आसमान में उड़ान भरने के बाद इस प्लेन में एक बड़ा धमाका हुआ होगा, मगर शुरुआती जांच में इससे जुड़ी सभी आशंकाएं नाकाम साबित हुईं। साथ ही दूसरी टीम जो इस प्लेन के मलबे की जांच कर रही थी, उसने भी ये पाया कि प्लेन के किसी भी भाग में कोई ब्लोटिंग नहीं है। जाहिर है अगर प्लेन में कोई विस्फोट हुआ होता तो उसके प्रभाव स्वरूप प्लेन की बॉडी में बेंड्स बन जाते, मगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक आते आते एक बात तो साफ थी कि इस प्लेन के भीतर कोई धमाका नहीं हुआ था। ऐसे में देखना ये था कि कहीं इस प्लेन के बाहर तो कोई धमाका नहीं हुआ। दरअसल प्लेन में लगा जेट इंजन फ्यूल को बर्न करके बहुत सी गर्म गैसों का उत्सर्जन करता है, जिन्हें थर्मल रडार की मदद से बड़ी ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। उन दिनों चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर में एक नौसैनिक अभ्यास चला रही थी। ऐसे में ये संभावना जाहिर की गई कि कहीं चीनी नौसेना की कोई मिसाइल आकर इस एयरक्राफ्ट से न टकरा गई हो। इस बात की पुष्टि करने के लिए चाइनीज नेवी को तलब किया गया, मगर उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर अब तक CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जुड़ा डेटा सामने आ चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब CVR की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसमें फ्लाइट के दौरान पायलट्स की कुछ सामान्य बातचीत सुनाई दे रही थी। इससे किसी भी तरह के आतंकी हमले या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन का कोई सुराग नहीं मिला। इस रिकॉर्डिंग के आखिर में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और फिर सब खामोश हो गया। दुनिया भर की चीजों की पड़ताल कर लेने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ बिल्कुल खाली थे। उनके सामने अब भी ये सवाल चट्टान की तरह खड़ा था कि आखिर ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे। अब इस गुत्थी को सुलझाने का एकमात्र रास्ता था इस विमान के FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तलाश, जो कि अब भी बरामद नहीं किया जा सका था।
इसकी तलाश में लगी रिकवरी टीम समंदर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही थी, मगर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। मगर घटना के करीब 2.5 हफ्तों बाद फाइनली इस टीम के हाथ इस प्लेन के मलबे की एक बड़ी खेप लगी, जिसमें इस प्लेन की टेल और लॉबी शामिल थी। और इस मलबे की जांच के बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल इस कड़ी में ये पता लगाया गया कि आखिर इस प्लेन के आसमान में टूटकर बिखरने का सीक्वेंस क्या था। आसान शब्दों में इस बात का पता लगाया गया कि आखिर इस प्लेन का कौन सा हिस्सा टूटकर समंदर में पहले गिरा। इस कड़ी में निष्कर्ष ये निकाला गया कि पहले इस समंदर की टेल टूटकर नीचे गिरी, फिर लॉबी और फिर कहीं जाकर कॉकपिट। लिहाजा अब तक भी इस प्लेन का FDR समंदर में कहीं लापता था, मगर अब ये गुत्थी धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही थी। इस कड़ी में फ्लाइट 611 की टेल में एक बेहद बड़ी दरार को ढूंढा गया। प्लेन के मलबे की जांच कर रही टीम ने इस प्लेन के पिछले हिस्से में एक बेहद बड़ी दरार को खोजा। इस बीच चौंकाने वाली बात ये थी कि ये दरार 1 या 2 हफ्ते पुरानी नहीं, बल्कि कई सालों से पड़ी हुई थी, मगर आज तक भी ये कभी भी प्लेन की मेंटेनेंस टीम की निगाहों में नहीं आई। बेशक ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, मगर सच भी यही था। लिहाजा जांच के कुछ आगे बढ़ने पर सारी पोल खुल गई। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पाया कि प्लेन के एक बेहद बड़े हिस्से में बहुत से क्रैक्स मौजूद थे, जिन्हें एक मेटल पीस की सहायता से टेम्पररी रिपेयर किया गया था। दरअसल ये बात आज से 22 सालों पहले की है, जब सन 1980 में एक बार ये प्लेन एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। उस दिन ये प्लेन लैंडिंग के वक्त इतने कम ग्लाइड एंगल पर आ गया था कि बैक के लैंडिंग गियर्स के रनवे टच डाउन करने से पहले ही टेल जमीन पर रगड़ खा गई थी, जिस कारण टेल के हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में लैंडिंग के बाद इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया, तो उसे एक मेटल पीस से कवर करके उस दरार को ढक दिया गया, जबकि कायदे से उन्हें इस पूरे हिस्से को रिप्लेस करना चाहिए था। 22 साल पहले बरती गई इस लापरवाही का परिणाम ये था कि ये भयानक हादसा अंजाम हुआ और 225 लोग हमेशा के लिए काल के ग्रास में समाहित हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लाइट 611 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें।